ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ये दावा करती हैं कि उनका प्लान सबसे फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं रिव्यू करने वाला हूं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सुपरस्टार प्लान के ऐसे ही एक वेरिएंट को जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा है, और इस वेरिएंट का नाम है सुपरस्टार फ्लेक्सी प्रेफर्ड वेरिएंट। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले हम जानेंगे स्टार हेल्थ के सुपरस्टार फ्लेक्सी प्रेफर्ड वेरिएंट के यूएसपीज क्या हैं, वो फीचर्स जो इस प्लान को काफी खास बनाते हैं। फिर हम जानेंगे इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, यानी कौन कौन इस प्लान को खरीद सकता है। कवरेज एंड बेनिफिट्स के साथ साथ एड ऑन्स को भी समझेंगे, यानी क्या ऑप्शनल कवर्स इसके अंदर दिए गए हैं जो कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, और ये भी चेक करेंगे ये प्लान कितना फ्लेक्सिबल है। इसके साथ साथ अनलिमिटेड रिस्टोरेशन जैसे बेनिफिट्स कैसे काम करते हैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स के अंदर इनको लेकर कंफ्यूजन रहता है। और फाइनली प्राइस की बात करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये प्रेफर्ड वेरिएंट कितना अफोर्डेबल है। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टार हेल्थ के प्लान्स में क्या खासियतें होती हैं और क्या कमियां होती हैं, और ये प्लान मुझे कैसा लगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप अपने परिवार के लिए एक अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको बता देगा कि ये प्लान भी आपकी कंपैरिजन की लिस्ट में जगह बना पाएगा या नहीं। तो आइए देरी किस बात की, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये दोस्तों हम आ गए हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर, और प्लान का नाम है सुपर स्टार प्रेफर्ड पैक। अब यहां पर तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहे हैं कोटेशन के लिए, ये हम बाद में प्राइसिंग के टाइम चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लान एसेंशियल्स, यानी कि प्लान के हाईलाइटेड फीचर्स क्या हैं, यूएसपीज क्या हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि ये कोई भी पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हर फीचर को बिल्कुल डिटेल में मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर पाऊं और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस की। जब आप ये प्लान खरीदते हैं और इसे रिन्यू करवाते हैं, हर साल आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड एडिशनल सम इंश्योर्ड मिलता रहेगा, और मैक्सिमम इस तरह के अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है। ये मान लो 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, हर रिन्यूअल पर 10-10 लाख रुपए आपको मिलते रहेंगे, एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। आप चाहे क्लेम लें या ना लें, ये 100% बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस प्लान के अंदर ये फीचर है लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस। नेक्स्ट यूएसपी इज सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर। आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदी, से 10 लाख रुपीस ऑफ पॉलिसी 3 साल के लिए आपने खरीदी, तो आप सिंगल क्लेम में तीनों साल का सम इंश्योर्ड इकट्ठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही क्लेम में। कोई एक बड़ा क्लेम आ जाता है, तो मान लो 30 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है, तो आप एक साथ 3 साल का सम इंश्योर्ड क्लब करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लान के अंदर फीचर है सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर। नेक्स्ट यूएसपी आता है प्रीमियम रिटर्न। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कहता है कि अगर 5 साल तक लगातार आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं, तो जो पहले साल का प्रीमियम आपने पे किया था वो हम आपको वापस दे देंगे, और पहले साल का बेस पॉलिसी का प्रीमियम कंपनी वापस देगी, एड ऑन्स का प्रीमियम नहीं। और वापस देने का मतलब यह है कि आपके रिन्यूअल प्रीमियम में इसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। हेल्थ बूस्टर ये कहता है 100% सम इंश्योर्ड आपको और मिल जाएगा अगर आप लगातार 7 साल तक कोई क्लेम नहीं लेते हैं। तो सपोज आपकी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की और आपने 7 साल तक कंटिन्यूअसली कोई क्लेम नहीं लिया, तो उस रिन्यूअल पर आपको 10 लाख रुपए सम इंश्योर्ड और मिल जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब बारी आती है ये जानने की कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार फ्लेक्सी का प्रेफर्ड वेरिएंट अगर आपको लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। सबसे पहले एंट्री एज की बात करते हैं। अगर बात करें इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड की, तो मिनिमम एंट्री एज है 18 साल। इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड यानी हर मेंबर का अलग से सम इंश्योर्ड है, तो मिनिमम एंट्री एज 18 साल और मैक्सिमम कोई एज नहीं है। अगर बात करें फ्लोटर सम इंश्योर्ड की, तो एडल्ट्स की एज है 18 साल और मैक्सिमम कोई एज नहीं रखी गई है। डिपेंडेंट चाइल्ड, वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में आएंगे एंड दे आर नॉन अर्निंग और वो अनमैरिड हैं, तो उनकी मिनिमम एज है 91 डेज एंड मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स। ये एंट्री एज है। फैमिली साइज क्या हो सकता है फ्लोटर सम इंश्योर्ड के लिए? एक पॉलिसी के अंदर 2 एडल्ट्स और 4 बच्चे हो सकते हैं। इस फैमिली साइज के अंदर आप, आपके स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड के क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 7.5 लाख रुपीस, 7.5 लाख रुपए मिनिमम सम इंश्योर्ड है। उसके अलावा 10, 15, 20, 25, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए का भी सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी को 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड लेना है, क्योंकि ये सम इंश्योर्ड काफी ज्यादा हो जाता है, तो एज 60 ईयर्स से कम होनी चाहिए। एंट्री एज की मैं बात कर रहा हूं। पॉलिसी टर्म यानी कितने साल की पॉलिसी एक साथ ले सकते हैं, तो ऑप्शन है 1, 2 और 3 साल। लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं 2 या 3 साल की, तो यहां पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इस प्लान
प्लान के वेटिंग पीरियड्स क्या हैं वो जान लेते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज। वेटिंग पीरियड का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक बार पॉलिसी खरीदने के बाद कितने दिन के बाद ये कवरेज आपको मिलना शुरू होगा। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन का है। इसका मतलब क्या है, पहली बार पॉलिसी खरीदने के बाद एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट्स को छोड़कर बाकी कोई भी इलाज है वो 30 दिन तक नहीं मिलेगा। इस वेटिंग पीरियड के पूरा होने के बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं। स्पेसिफाइड डिजीज वेटिंग पीरियड, ये वो लिस्टेड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं जिनका कवरेज कंपनी 24 मंथ्स के बाद आपको देगी। तीसरा वेटिंग पीरियड आता है पीईडी वेटिंग पीरियड, यानी कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो फिलहाल आज आपको है वो अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो 3 साल के बाद ये प्लान कवर करेगा। अब बात करते हैं पॉलिसी बेनिफिट्स की, यानी सुपरस्टार फ्लेक्सी प्लान के प्रेफर्ड वेरिएंट के अंदर क्या क्या कवरेज और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले बारी आती है रूम रेंट को डिस्कस करने की। इलाज के दौरान आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, इस पर कोई कैपिंग कंपनी ने नहीं लगाई है। लेकिन इसकी वजह से अगर आपका प्रीमियम बढ़ जाता है तो आप एड ऑन्स के जरिए इसे डाउनग्रेड जरूर कर सकते हैं। क्या ऑप्शंस हैं वो मैं एड ऑन्स वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा। प्राइसिंग में भी हम चेक करेंगे कितने रुपए का डिस्काउंट इससे मिलता है। प्रोफेशनल फीस, टेस्ट, मेडिसिन, आईसीयू, ये भी खर्चे होते हैं इलाज के दौरान, तो ये भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, इस पर भी कोई कैपिंग नहीं है। अगला फीचर आता है फ्रीज योर एज। स्टार हेल्थ के बाकी प्लान्स में आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। फ्रीज योर एज का फीचर कहता है कि जिस एज में आपने पॉलिसी खरीदी, जब तक आपका क्लेम नहीं आता आप इसी सेम एज का प्रीमियम पे करेंगे, कोई प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। और इसकी मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो 50 ईयर्स है, यानी 50 साल की एज से पहले ये पॉलिसी लेंगे तभी फ्रीज योर एज का फीचर काम करेगा। और क्या ये फीचर लाइफ टाइम के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, जैसे ही आपकी एज 56 ईयर्स की होगी ये फीचर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो या तो आपने क्लेम ले लिया तो उस एज का प्रीमियम आपको देना होगा, या फिर आपकी एज 56 क्रॉस कर जाती है उसके बाद ये फीचर डीएक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज फ्रीज योर एज। उससे पहले सेम उसी एज का प्रीमियम आपको देना होगा जब तक आप क्लेम नहीं लेते हैं। अगला कवरेज बहुत ही जरूरी है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जब भी आपका सम इंश्योर्ड, जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है, इलाज के दौरान वो खत्म हो जाता है पूरा या पार्शियली, आपका पैसा दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा अनलिमिटेड टाइम्स फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस। चाहे ये सेम बीमारी है, सेम पर्सन है, या अलग पर्सन या अलग डिजीज है। और सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन में, अगले क्लेम में आप ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर प्लान्स में इसके बारे में इतना ही बताया जाता है कि ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन अनलिमिटेड टाइम्स काम करेगा, लेकिन अब हम इसे एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे ताकि आप इसकी प्रैक्टिकलिटी और एप्लीकेबिलिटी समझ सकें कि एक्चुअल क्लेम के टाइम ये कैसे काम करेगा। अब ये कंपनी ने जो एग्जांपल लिया है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का, इसे हम एक बार समझते हैं। यहां पर 2 इंश्योर्ड पर्सन इन्होंने लिए हैं एग्जांपल में, इंश्योर्ड 1 एंड इंश्योर्ड 2। दोनों का सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इंश्योर्ड के पास कोई नो क्लेम बोनस नहीं है, 0 है। दूसरे इंश्योर्ड के पास 5 लाख रुपए क्यूमुलेटिव बोनस है, क्योंकि बेसिक सम इंश्योर्ड का 50% क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है क्लेम ना लेने पर। तो इंश्योर्ड 1 का टोटल अवेलेबल अमाउंट हो जाता है 10 लाख रुपए, जो इनका बेसिक सम इंश्योर्ड है, और दूसरे इंश्योर्ड पर्सन का टोटल अमाउंट हो जाता है 15 लाख रुपए का। अब एग्जांपल लेते हैं क्लेम का। पहला क्लेम दोनों ही केसेस में आता है 5 लाख रुपए का। कितना क्लेम अमाउंट कंपनी ने दे दिया? मान लेते हैं 5-5 लाख रुपए कंपनी ने दे दिए। अब यहां पर क्या रिस्टोरेशन काम करेगा? बिल्कुल, दोनों ही केसेस के अंदर 5 लाख रुपए जो पैसा इस्तेमाल हुआ है, पार्शियली इस्तेमाल हुआ है, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। अब टोटल अमाउंट कितना होगा? पहले इंश्योर्ड पर्सन के पास वापस से 10 लाख रुपए हो जाएंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए जो इस्तेमाल किए थे वो वापस से आ गए। इंश्योर्ड 2 के पास 15 लाख रुपए हो जाएंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए में से जो 5 लाख रुपए इस्तेमाल किए वो वापस से रिस्टोर हो गए। तो 5 लाख रुपए इनका बचा हुआ बेसिक सम इंश्योर्ड, 5 लाख रिस्टोरेशन बेनिफिट का इनको मिला, और 5 लाख रुपए ऑलरेडी बोनस इनके पास था जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। अब आता है दूसरा क्लेम। दोनों ही मामलों में यह है 15-15 लाख रुपए का। कितना क्लेम मिलेगा? इंश्योर्ड 1 का क्लेम अमाउंट अप्रूव होगा 10 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख रुपए रिस्टोरेशन का था और 5 लाख रुपए बेसिक सम इंश्योर्ड का था, टोटल 10 लाख रुपए हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि रिस्टोरेशन का तो 5 ही लाख रुपए मिला, बाकी का 5 लाख रुपए भी तो मिल सकता था, क्योंकि ये सम इंश्योर्ड के बराबर मिलता है। लेकिन मैक्सिमम जो क्लेम अमाउंट है वो बेसिक सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं होगा रिस्टोरेशन को इस्तेमाल करने के बाद भी। तो टोटल क्लेम मिला 10 लाख रुपए का। दूसरे इंश्योर्ड का क्लेम आया 15 लाख रुपए का, इनके पास सब कुछ मिला के 15 लाख रुपए थे, तो 15 लाख रुपए का क्लेम
क्लेम आ गया। अब दोनों का बेसिक सम इंश्योर्ड हो जाता है 0, बोनस भी खत्म हो गए हैं। अब क्या रिस्टोरेशन काम करेगा? बिल्कुल, पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो गया है। दोबारा से 10-10 लाख रुपए रिस्टोर्ड अमाउंट इनके पास आ गया है। तीसरा क्लेम आ जाता है 11 लाख रुपए का दोनों ही केसेस के अंदर। तो कितना क्लेम मिलेगा? दोनों को 10-10 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि रिस्टोरेशन अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट है सम इंश्योर्ड के 100% तक, तो दोनों को 10-10 लाख रुपए मिल गए। अगले क्लेम के लिए कितना अमाउंट तैयार रहेगा? दोबारा से 10 लाख रुपए आ जाएंगे दोनों ही इंश्योर्ड पर्सन के पास, क्योंकि ये रिस्टोरेशन अनलिमिटेड टाइम्स के लिए है। तो आपने इस एग्जांपल के जरिए समझा कि एक्चुअल क्लेम्स के टाइम पर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन कैसे काम करेगा। पार्शियली सम इंश्योर्ड होने पर भी और कंप्लीटली सम इंश्योर्ड खत्म हो जाने पर भी अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से आ जाते हैं अपने कवरेज एंड बेनिफिट्स वाले सेक्शन पर। अगला बेनिफिट आता है क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस, अगर कोई क्लेम फ्री ईयर निकलता है, आपने पूरे साल कोई क्लेम नहीं लिया, तो सम इंश्योर्ड का 50% क्यूमुलेटिव बोनस आपको मिलेगा। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, क्लेम नहीं लिया तो अगले साल 15 लाख रुपए की हो जाएगी। अगले साल भी क्लेम नहीं लिया तो नेक्स्ट रिन्यूअल पर ये 20 लाख रुपए की हो जाएगी। मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड ही ये मिलेगा। ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस भी इस प्लान के अंदर कवर्ड हैं। कवरेज फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अप टू सम इंश्योर्ड, कोई भी कैपिंग या लिमिटेशन नहीं है। इसके अलावा एक और चीज इंक्लूडेड है, डोनर की पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशन अगर कोई हो जाती है, जिसने ऑर्गन डोनेट किया है, उनको डोनेट करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उनका कवरेज भी इसके अंदर है। डेंटल चेकअप एंड क्लीनिंग, ये ओपीडी की बात हो रही है। इसमें आप डेंटल कंसल्टेशन ले सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, स्केलिंग यानी कि आप सफाई करवा सकते हैं, और ये कवरेज आपको पॉलिसी के 2nd या 3rd ईयर में मिलेगा किसी भी एक इंश्योर्ड पर्सन के लिए, और ये सिर्फ कैशलेस बेसिस पर है, रिम्बर्समेंट क्लेम इसका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फीचर इज अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन, यानी अगर आप इन पर्सन कंसल्टेशन नहीं ले पा रहे हैं या फिर डॉक्टर एक्सेसिबल नहीं है, तो आप टेली कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं डॉक्टर से, जो स्टार हेल्थ के पैनल डॉक्टर्स हैं, वहां से आप ये अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशंस ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड प्लान का ही हिस्सा है। होम केयर ट्रीटमेंट और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जैसी जो फैसिलिटीज हैं, घर पर इलाज लेने वाले फैसिलिटीज, ये कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। इनमें कोई सब लिमिट या कैपिंग नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी जिस इलाज का कंपनी ने आपको ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, उसी इलाज से संबंधित 90 दिन पहले के खर्चे और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद 180 दिन के खर्चे भी आप कंपनी से रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट जमा करा के आप ये पैसा वापस ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो इलाज का क्लेम है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड होना चाहिए। और खर्चे कौन कौन से अप्रूव होंगे? डॉक्टर की कंसल्टेशन, दवाइयां और डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये सब पैसा 90 डेज एडमिट होने से पहले और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट, वो छोटी मोटी सर्जरीज, प्रोसीजर जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है, वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। ये लिस्टेड ट्रीटमेंट्स होती हैं, वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, आयुष ट्रीटमेंट और रोड एम्बुलेंस, इस तरह की फैसिलिटीज पर भी प्लान के अंदर कोई कैपिंग या सब लिमिट नहीं है। जितने रुपए की आपकी पॉलिसी है, उतना पैसा इस इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की। 1 साल के अंदर मैक्सिमम 5 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल होती है, तो वो खर्चा भी आप क्लेम कर सकते हैं। प्रीमियम वेवर, यानी जो पॉलिसी का पैसा आप भरते हैं वो वेव हो सकता है। किस कंडीशन में? 1 साल का प्रीमियम वेव कर दिया जाएगा अगर जो पॉलिसी के प्रपोजर हैं, यानी जिन्होंने ये पॉलिसी खरीदी है और वो इंश्योर्ड पर्सन भी हैं, वो खुद भी इंश्योर्ड है इस पॉलिसी के अंदर, वो लिस्टेड गंभीर बीमारी से डायग्नोज हो जाते हैं या किसी एक्सीडेंट की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो अगले 1 साल का रिन्यूअल प्रीमियम पॉलिसी होल्डर से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक्सटेंडेड बेनिफिट है प्रीमियम वेवर। स्टार वेलनेस प्रोग्राम इनका वेलनेस बेनिफिट है, जिसमें आप स्टेप काउंट कंप्लीट करके 20% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन ये इस तरह के फीचर्स ज्यादा पॉलिसी होल्डर इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। लेकिन आप खुद सोचिए, कब आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के ट्रैकर में लास्ट टाइम अपने स्टेप काउंट को देखा था? बहुत ही कम लोग हैं जो इसे ट्रैक करते हैं। हालांकि डिस्काउंट अच्छा खासा मिल सकता है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल ही नहीं होता। वैल्यू एडेड सर्विसेज, यानी अगर आपके पास ये वाली पॉलिसी है तो आप जो इनकी लिस्टेड फैसिलिटीज हैं वहां पर डिस्काउंट पा सकते हैं। फार्मेसी यानी दवाइयां खरीदने पर, डायग्नोस्टिक टेस्ट पर, इनकी लिस्टेड लैब्स के अंदर, और कंसल्टेशन जो इनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स, वहां पर कंसल्टेशंस में भी कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा जो इनके पैनल हॉस्पिटल्स हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज में। ई डोमेस्टिक सेकंड मेडिकल ओपिनियन, कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है और आपको दूसरे डॉक्टर से सलाह लेनी है, तो ईमेल के जरिए आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके सलाह ले सकते हैं कि आगे आपको कैसे इलाज परस्यू करना चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि
डायग्नोसिस क्या है और क्या बेहतर तरीका है आगे इलाज करवाने का। अब बात करते हैं एडिशनल कवर्स की। एडिशनल कवर्स भी इस प्लान का स्टैंडर्ड हिस्सा है, लेकिन ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। फर्स्ट एडिशनल कवर इज लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस। ये एक लॉयल्टी बोनस है, यानी जब भी आप कंपनी के साथ इसी प्लान को रिन्यू करवाएंगे तो आपके जितने रुपए की पॉलिसी है, से 10 लाख रुपीज, उतना ही सम इंश्योर्ड आपको हर साल मिलता रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम लिया हो या ना लिया हो, और विदाउट एनी अपर लिमिट। आप कितने गुना भी सम इंश्योर्ड इकट्ठा कर सकते हैं, बस पॉलिसी को रिन्यू करवाइए और आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलता रहेगा। सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है तो अगले सालों वाले सम इंश्योर्ड को भी आप पहले ही इस्तेमाल कर पाएंगे एक साथ क्लब करके, अगर कोई बड़ा क्लेम आ जाता है तो। प्रीमियम रिटर्न भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी इनपेशेंट क्लेम नहीं आता है 5 साल तक। इनपेशेंट क्लेम मतलब किसी भी क्लेम के लिए एडमिट नहीं होता है कोई पॉलिसी होल्डर 5 साल तक लगातार, तो पहले साल की बेस पॉलिसी का प्रीमियम रिफंड कर दिया जाएगा या आपके रिन्यूअल प्रीमियम में एडजस्ट कर दिया जाएगा। हेल्थ बूस्टर ये कहता है कि अगर आपने लगातार 7 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया तो आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी अगर है तो दोबारा से 10 लाख रुपए आपको एडिशनल मिल जाएंगे हेल्थ बूस्टर बेनिफिट के थ्रू, और कोई भी पैसा इसके लिए आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एडिशनल कवर इज ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर। 1 लाख रुपए तक के ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर, यानी जो इलाज के बाद कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लेने को डॉक्टर बोल देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, व्हील चेयर हैं, इस तरह के नेसेसरी मेडिकल इक्विपमेंट कवर भी आप ले सकते हैं, और ये खरीदना और रेंट करना दोनों ही खर्चे शामिल हैं। ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट है। नेक्स्ट एडिशनल कवर इज ई कनेक्ट। इस फीचर के तहत आप ऑनलाइन फिटनेस सेशन ज्वाइन कर सकते हैं या फिर न्यूट्रिशनिस्ट से आप सेशन बुक कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं खान पान की क्या आदतें हैं और क्या चीजें आपको मेंटेन करनी चाहिए। इसके अलावा साल में 2 बार इंटरनेशनल सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी लिया जा सकता है ईमेल के द्वारा, क्योंकि प्लान के अंदर एडिशनल कवर है ई कनेक्ट। एंड फाइनल एडिशनल कवर आता है ग्रेस पीरियड कवर। आप जानते हैं जैसे ही आपकी पॉलिसी एक्सपायर होती है अगले 30 दिन का टाइम होता है ग्रेस पीरियड का। इसमें आपके कंटिन्यूटी बेनिफिट्स खत्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई इलाज लेना पड़ता है, क्लेम आ जाता है, तो वो कंपनी नहीं देती क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं गया है। ये वाला कवर होने से ग्रेस पीरियड में भी आपको इलाज मिलेगा, और ये इस प्लान का स्टैंडर्ड फीचर है। पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो भी अगर क्लेम आ जाता है 1 महीने के अंदर तो क्लेम मिलेगा। सुपरस्टार फ्लेक्सी प्रेफर्ड वेरिएंट लेते टाइम अगर पॉलिसी होल्डर की एज 60 इयर्स से ज्यादा है तो कुछ फीचर्स काम नहीं करेंगे, जैसे कि प्रीमियम रिटर्न, 5 साल क्लेम फ्री रहने पर पैसा वापस मिलना 1 साल का, वो बेनिफिट काम नहीं करेगा। लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस आप नहीं ले सकते, यानी हर साल जो 100% सम इंश्योर्ड मिलता था वो नहीं मिलेगा, और सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर, लॉन्ग टर्म पॉलिसी का सम इंश्योर्ड भी एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे ऑप्शनल कवर्स को। इन एड ऑन्स को लेने से आपकी प्लान की कवरेज और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आप अपने प्लान को इनके जरिए मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला जो एड ऑन आता है वो है लिमिटलेस केयर। लाइफ टाइम में आप किसी भी एक क्लेम को अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का बना सकते हैं। मान लो आपकी पॉलिसी है 15 लाख रुपए की, और अगर आपने ये एड ऑन ले लिया लिमिटलेस केयर, फ्यूचर में कोई एक क्लेम आ जाता है, एक बड़ा क्लेम आ जाता है 50 लाख रुपए का, तो उस टाइम ये 15 लाख रुपए की लिमिट उस क्लेम के लिए हट जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। मिनिमम सम इंश्योर्ड ये एड ऑन लेने के लिए 10 लाख रुपए होना चाहिए। नर्सिंग एट होम एक फीचर है जिसके अंदर कोई इलाज लेने के बाद अगर पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, तो अगर किसी क्वालिफाइड नर्स को हायर करना पड़ता है इंश्योर्ड पर्सन का ख्याल रखने के लिए, तो 1000 रुपए पर डे का खर्चा क्लेम किया जा सकता है फॉर मैक्सिमम अप टू 10 डेज, लेकिन एड ऑन लेना होगा नर्सिंग एट होम। नेक्स्ट एड ऑन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। 18 साल से ज्यादा जिनकी एज है, अगर ये एड ऑन लेते हैं तो वो पैकेज में दिखाए गए सभी टेस्ट साल में एक बार करवा सकते हैं। स्टेफिट का एड ऑन कहता है कि जो फिटनेस सेंटर हैं, यानी कि जिम और फिटनेस स्टूडियोज, हफ्ते के अंदर 7 सेशंस आप वहां पर जाकर ले सकते हैं। एंट्री एज 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए ये वाला एड ऑन लेने के लिए। ममता के नाम से इस प्लान के अंदर वुमेन वेलनेस केयर है, जिसकी मिनिमम एज यहां पर 12 साल रखी गई है। 12 साल से ज्यादा की फीमेल इंश्योर्ड पर्सन ये वाला एड ऑन ले सकती हैं। अब ये जो एड ऑन है ममता यानी कि वुमेन वेलनेस केयर, इससे जुड़ी हुई क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस एड ऑन में ये बताया गया है कोई भी फीमेल इंश्योर्ड इन लिस्टेड
6 तरह की मेडिकल कंडीशंस में से कोई फेस कर रही है तो वो इनके इलाज के लिए प्लान स्पेसिफिक अलग अलग कवरेज ले पाएंगी। यहां पर टोटल 3 प्लान दिए गए हैं, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, जो आप चूज कर सकते हैं। प्लान ए सबसे कम कवरेज वाला है, प्लान सी के अंदर सबसे ज्यादा कवरेज है। तो इसके अंदर डॉक्टर की, साइकोलॉजिस्ट की, न्यूट्रिशनिस्ट की, इस तरह की कंसल्टेशंस आपको मिल जाती हैं। लाइव योगा एंड फिटनेस सेशंस मिलेंगे। इसके अलावा डेडिकेटेड पर्सनल कोच आप हायर कर सकते हैं सिलेक्टेड प्लान्स के अंदर। इसी तरह की बाकी सारी सर्विसेज अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। प्लान स्पेसिफिक आप चेक कर सकते हैं क्या सर्विस आपको मिलेंगी। लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि सारी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन है, जैसे कि ये कंसल्टेशन जो है वो भी वर्चुअल है, यानी इन क्लिनिक कंसल्टेशन नहीं है। आपको जो भी फैसिलिटीज हैं ये ऑनलाइन चैनल के थ्रू ही आपको मिलेंगी अगर आप लेते हैं ममता यानी कि वुमेन वेलनेस केयर एड ऑन। नेक्स्ट एड ऑन भी इसी तरह का है, परम सेवा। ये बनाया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी जिनकी एज, एंट्री एज 56 ईयर्स से ज्यादा है। ये प्लान लेते टाइम उनको भी कुछ सर्विसेज मिलेंगी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। वो क्या सर्विसेज हैं ये वो भी एक बार देख लेते हैं। अब ये जो एड ऑन है परम सेवा, इसके अंदर भी कंपनी ने 3 प्लान बनाए हैं, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। यहां पर एल्डर ऐप आपको मिलेगी, लाइव इवेंट्स मिल सकते हैं, केयर मैनेजर आपको अलग से मिल जाता है जो कि टेलीफोनिकली सीनियर सिटीजन्स की मदद कर सकता है। कितनी बार ये मदद करेंगे वो यहां पर प्लान स्पेसिफिक लिखा हुआ है। इसके अलावा किसी इमरजेंसी के दौरान एम्बुलेंस की सुविधा अगर मुहैया करवानी पड़ती है तो वो भी फैसिलिटीज के अंदर मिलेगी। डॉक्टर ऑन कॉल की फैसिलिटी भी इस एड ऑन के जरिए आपको मिल जाएगी। बाकी जो कवरेज है एल्डरली सिटीजन के लिए वो आप यहां से डिटेल में देख सकते हैं। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए ये काफी मददगार हो सकता है। लेकिन ये जो इस तरह के एड ऑन है ममता एंड परम सेवा, जिनमें सारी फैसिलिटी जो है वर्चुअल है, ऑनलाइन है, इनसे जुड़ी कुछ समस्याएं हैं वो वीडियो के एंड में कंक्लूजन के दौरान हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एड ऑन आता है इन क्लिनिक कंसल्टेशन, यानी आप ओपीडी कंसल्टेशंस ले सकती हैं जनरल फिजिशियंस के और स्पेशलिस्ट के भी। 4 कंसल्टेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसी एंड 8 कंसल्टेशन इन केस ऑफ फ्लोटर पॉलिसी आप ये ले पाएंगे। लेकिन ये अवेलेबल रहेगा सिर्फ 60 इयर्स की एंट्री एज से पहले। 60 साल के बाद पॉलिसी खरीदते हैं तो ये एड ऑन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एड ऑन इज कंज्यूमेबल्स कवर, नॉन मेडिकल आइटम्स। तो इसमें खाली लिस्ट 1 कवर है, ओनली 68 नॉन मेडिकल आइटम्स आर कवर्ड। लिस्ट 2, 3 एंड 4 का पैसा आपको अब भी जेब से देना होगा। वैल्यू नेटवर्क का अगर एड ऑन लेते हैं तो आप कंपनी को ये कहते हैं कि वैल्यू नेटवर्क लिस्ट के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर इलाज अगर आप करवाएंगे तो पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर इस नेटवर्क से बाहर इलाज करवाया तो 15% की कोपेमेंट होगी। इसके बदले कंपनी आपको 15% का डिस्काउंट दे रही है। वैसे तो इसे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पक्का लगता है कि वैल्यू नेटवर्क में जो लिस्टेड हॉस्पिटल है वहीं पर इलाज लेना है तो ये 15% का डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है वॉलंटरी डिडक्टिबल, यानी अपनी मर्जी से अगर आप एक डिडक्टिबल अमाउंट चूज करते हैं, यानी पूरे साल के अंदर आप एक अमाउंट चूज कर लें, एक थ्रेशोल्ड लिमिट की ये पैसा मैं अपनी जेब से दूंगा अप्रूव्ड क्लेम अमाउंट का, उसके बाद इस पॉलिसी कवरेज स्टार्ट हो, तो ऐसा करने से आपका प्रीमियम सस्ता हो सकता है। क्या क्या ऑप्शंस हैं? अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए तक है तो 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए का डिडक्टिबल आप चूज कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड अगर 10 लाख से ज्यादा है तो फिर ज्यादा डिडक्टिबल के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, और ज्यादा हायर सम इंश्योर्ड है तो 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्टिबल आप चूज कर सकते हैं। ये एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल है, यानी डिडक्टिबल की लिमिट 1 साल के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन एक और ऑप्शन कंपनी ने दिया है लॉन्ग टर्म डिडक्टिबल। आपने 3 साल की पॉलिसी ली और आपने डिडक्टिबल ले लिया से 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट आपको 1 साल में नहीं 3 साल में पूरी करनी है। उसके बाद प्लान की कवरेज आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी हर साल की लिमिट नहीं है, जितने टाइम की आप पॉलिसी खरीदेंगे एक साथ उतने पर ये डिडक्टिबल अमाउंट लागू होगा। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी को पेमेंट, यानी अपनी मर्जी से हर क्लेम से आप कुछ पैसा अपनी जेब से देना चाहते हैं ताकि आपका प्रीमियम सस्ता हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन है 10 और 20% के, और ये वाली जो डिडक्शन है ये हर क्लेम पर लागू होगी। नेक्स्ट एड ऑन इज क्विक शील्ड। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को ये लिस्टेड 5 कंडीशंस पहले से हैं, यानी ये पीईडी हैं, कौन कौन सी कंडीशंस? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज विद पीटीसीए डन मोर देन 1 ईयर प्रायर, यानी कोई टेस्ट है जो 1 साल से पहले होना चाहिए। यानी 5 कंडीशंस में से कोई बीमारी पॉलिसी होल्डर को पहले से है और वो डिक्लेयर करते हैं और ये एड ऑन लेते हैं क्विक शील्ड, तो इनका कवरेज 31वें दिन से ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा अर्ली कवरेज चाहिए अपने पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट एड ऑन इज फ्यूचर शील्ड। अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर है और उनके वेटिंग पीरियड तकरीबन खत्म हो
चुके हैं सारे और वो अपने स्पाउस के भी, न्यूली वेडेड स्पाउस के वेटिंग पीरियड एंट्री करते ही इस पॉलिसी में खत्म करना चाहते हैं, जो अपने वेटिंग पीरियड है वही अप्लाई करना चाहते हैं, तो एड ऑन लेना होगा फ्यूचर शील्ड। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों मैटरनिटी का, जिसके अंदर 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए का आप डिलीवरी एक्सपेंस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। न्यूबॉर्न बेबी का भी कवरेज है, वो सम इंश्योर्ड अलग से रहेगा और वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी का बेसिक सम इंश्योर्ड कितना है। वेटिंग पीरियड यहां पर रहेगा 24 महीने का, दोनों ही कवरेजेस के लिए। लास्ट एड ऑन आता है दोस्तों रूम रेंट मॉडिफिकेशन का। कवरेज में हमने पहला पॉइंट यही देखा था, रूम रेंट पर कोई कैपिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसे डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप लेंगे, वो ऑप्शन अवेलेबल है। ट्विन शेयरिंग ले सकते हैं, यानी एक रूम के अंदर 2 पेशेंट। मल्टी बेड शेयरिंग, यानी एक रूम के अंदर अगर 3 पेशेंट या जनरल वार्ड भी अगर ये है तो वो ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चेक करेंगे कि स्टार हेल्थ सुपरस्टार फ्लेक्सी प्लान के प्रेफर्ड वेरिएंट को लेने के लिए कितने पैसे कंपनी चार्ज करेगी। एड ऑन्स की प्राइसिंग भी वहां पर देखेंगे और वहां पर हम ये पता लगाएंगे कि ये प्लान का प्रीमियम अफोर्डेबल है या नहीं। स्टार हेल्थ की वेबसाइट पर प्राइसिंग चेक कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था, वेबसाइट बीच में हैंग हो रही थी, मेंबर्स को ऐड नहीं कर रही थी, तो इसलिए मोबाइल से ही हम प्राइसिंग चेक करते हैं। तो हम एटम प्रो ऐप के अंदर आ गए हैं, गेट कोटेशन पर क्लिक करेंगे, पिन कोड हम डालेंगे दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली की ही प्राइसिंग हमें चेक करनी है। उसके बाद रिकमेंड नहीं, हम प्लान सेलेक्ट खुद करेंगे, सुपरस्टार प्लान। इसके बाद पॉलिसी हमारी फ्रेश है, फ्लोटर कवर लेंगे और इसके अलावा मेंबर्स ऐड कर देते हैं। एडल्ट 2 मेंबर्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे और बच्चा 1 ही ठीक है। एज हमने ली है सीनियर एडल्ट की जो है वो 30 ईयर्स, जो हस्बैंड है 30 साल के हैं, इनकी वाइफ जो है वो 27 ईयर्स की हैं और जो बच्चा है वो अभी 4 साल का है। कोई पीईडी इनको नहीं है। गेट कोड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इनका न्यू लॉन्च प्लान आ गया, सुपरस्टार प्रेफर्ड, यही वेरिएंट टॉप पर दिखाया है। 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए कितना 19,722 दिल्ली के एड्रेस पर। जो स्टैंडर्ड प्लान है, स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो इसके अंदर कवर्ड रहेंगे, लेकिन हम कुछ एडिशनल एड ऑन्स भी ले सकते हैं। इसके अंदर एड ऑन जो है वो शामिल नहीं है, तो एड ऑन चेक करने के लिए हमें प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड एड ऑन्स हैं जो पहले से ऐड किए गए हैं, कंज्यूमेबल्स कवर ऑलरेडी एडेड है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी ऑलरेडी एडेड है। हम चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। इसके अलावा लिमिटलेस केयर आप ले सकते हैं, एक क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच करना चाहते हैं तो नर्सिंग एट होम, स्टे फिट, ममता, वुमेन वेलनेस केयर, इन क्लिनिक कंसल्टेशन, रूम रेंट मॉडिफिकेशन। रूम रेंट मान लीजिए आप एनी रूम टू सिंगल प्राइवेट एसी रूम कर सकते हैं, रूम रेंट टू ट्विन शेयरिंग कर सकते हैं और रूम टू मल्टी बेड शेयरिंग रूम यानी कि जनरल वार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी एड ऑन आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिडक्टिबल और कोपेमेंट आप यहां से चूज कर सकते हैं। मैटरनिटी की प्राइसिंग में देखना चाहता हूं तो 1 लाख रुपए की मैटरनिटी मैं यहां पर ऐड करूंगा। ओके, अब इसके अंदर और कौन सा एड ऑन मुझे लेना चाहिए, एक बार लिमिटलेस केयर का भी देखते हैं कितना प्रीमियम आएगा, यानी एक क्लेम को अगर आप अनलिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच करना चाहें तो कितना प्रीमियम आएगा वो भी हम देखना चाहेंगे। तो प्रीमियम का जो ब्रेकअप यहां पर आ रहा है आप देख सकते हैं, टोटल प्रीमियम आया है 47,006 रुपीज। लेकिन हमें देखना है एड ऑन्स के लिए कितने प्राइसेस चार्ज किए गए हैं। लिमिटलेस केयर यानी एक क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक ले जाने के लिए 1545 रुपए कंपनी आपसे ले रही है। कंज्यूमेबल कवर यानी नॉन मेडिकल आइटम्स की पहली लिस्ट कवर करनी है तो 1078 रुपए। मैटरनिटी एक्सपेंसेस के 24,206 रुपए लग रहे हैं, यानी 2 साल के बाद मैटरनिटी कवर है और कंफर्मेशन है कि ये मैटरनिटी कवर होगी। और अगर कंफर्मेशन है कि मैटरनिटी का क्लेम लेना ही है तो अंदाजन मान लीजिए आप 48,000 रुपए, 50,000 रुपए मान के चलिए कंपनी को देंगे और इसके बदले 1 लाख रुपए का डिलीवरी का कवरेज आपको मिलेगा। न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज भी इसी पैसे में शामिल है, लेकिन सम इंश्योर्ड मैटरनिटी सम इंश्योर्ड से अलग है। तो अभी मैटरनिटी को हटा देते हैं और उसके बाद प्रीमियम पर बात करते हैं। लिमिटलेस केयर का एड ऑन भी नहीं चाहिए, 1500 रुपए में ऐड हो रहा है, यानी 10 लाख रुपए की कवरेज, दिल्ली का एड्रेस, 3 मेंबर्स, 2 एडल्ट और 1 बच्चा। इनका प्रीमियम रहेगा 20,987, आप 21,000 रुपए कह सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस प्लान के बारे में, फिर बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस प्लान का प्रीमियम दोस्तों मुझे तो रीजनेबल लगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी ज्यादा है, यानी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं अपनी कवरेज को मॉडिफाई करने के और प्रेफर्ड वेरिएंट के अंदर, स्टैंडर्ड प्लान के अंदर भी अच्छी खासी कवरेज आपको मिल जाती है। कुछ ऐसे ऑनलाइन फीचर्स हो सकते हैं, ई कंसल्टेशन या स्टेप काउंट या इस तरह के जो भी वर्चुअल जो फीचर्स हैं जो ऑनलाइन आपको इस्तेमाल करने हैं, वहां पर मुझे कुछ परेशानी है और वो परेशानी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ।
आप इनकी कोई भी ऐप यूज करेंगे, इनकी वेबसाइट यूज करेंगे, जैसे कि अभी मैं प्राइसिंग के लिए कर रहा था, तो उसमें इतनी ज्यादा परेशानी है, स्मूथनेस नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत पैसा इन्वेस्ट करती हैं अपने डिजिटल एसेट्स में, इंटीग्रेशन में, स्मूथनेस में, ताकि ओवरऑल जो कस्टमर एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा हो सके। और आजकल हम हर चीज ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर यहां पर चीजें अटक जाएंगी, अच्छे से काम नहीं करेंगी, वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करेगी, या ऐप के अंदर कोई ग्लिच आ जाएगा, तो फिर वो यूजर एक्सपीरियंस खराब करने वाली बात है। और इसीलिए मैं थोड़ा डाउटफुल हूं इन ऑनलाइन फीचर्स को लेकर। जितने भी ये ऑनलाइन कंसल्टेशंस और सेशन वाले जो फीचर कंपनी ने बताए हैं, वो मुझे लगता है कि इतना स्मूथली कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। और इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि ऐप अच्छे से काम नहीं करती है या कंपनी की वेबसाइट में कुछ कमी है, इनके बारे में कस्टमर्स को बताया भी नहीं गया है। अब देखिए, मान लीजिए मेरी गाड़ी के अंदर एक ऐसा बटन है कि अगर टायर पंचर होते ही वापस टायर में हवा भर जाएगी, लेकिन कोई कंपनी वाला मुझे ये बताएगा कि ये बटन प्रेस करना है तब ऐसा होगा, तभी तो मेरे लिए वो फीचर एग्जिस्ट करता है, नहीं तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरीके से इन पॉलिसी में ये फीचर्स भी हैं। कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जिसमें इन फीचर्स के बारे में कस्टमर को एजुकेट किया जाता हो, उन्हें इस्तेमाल करके दिखाया जाता हो, ताकि वो यूज इसे अच्छे से कर पाए। ये तो हो सकता है काफी कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स हो, लेकिन अगर आप बेसिक फीचर, वेलनेस बेनिफिट वाला, स्टेप काउंट वाला फीचर भी अपनी ऐप में जाकर एक्टिवेट करना चाहेंगे तो शायद आप ना कर पाए, क्योंकि किसी ने बताया भी नहीं और उसे यूज करना भी मुश्किल हो सकता है। तो यहां पर मुझे थोड़ा गैप प्लान को लेकर नजर आता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर क्लेम सेटलमेंट की बात की जाए, इनकर्ड क्लेम रेशियो की बात की जाए, या क्लेम्स के लिए कितना पैसा कंपनी देती है, तो वहां पर सेटिस्फैक्टरी डेटा है, यानी उसे खराब नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक ऐसा फिगर है जो कि काफी अलार्मिंग है और वो इंडस्ट्री में हाईएस्ट है, आप भी वो जानते हैं, वो है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, यानी पर 10,000 क्लेम्स जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो स्टार हेल्थ की सबसे ज्यादा हैं। तो यहां पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को कुछ सुधार करने की जरूरत है। तो अगर इन कंप्लेंट्स को एक फीडबैक मानकर उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर सुधार किया जाता है, सर्विसेज में सुधार किया जाता है, तो चीजें काफी बेहतर हो सकती हैं। और सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं क्लेम से जुड़ी हुई, तो साफ साफ यही कह सकते हैं कि जो क्लेम्स प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी है, वो इतनी स्मूथ नहीं है, या कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसमें भी सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्टीमेटली हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते किस लिए हैं? क्लेम लेने के लिए, ताकि क्लेम के टाइम कोई भी परेशानी ना आए। और अगर वहीं पर शिकायतें हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। बाकी इस वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको ट्रांसपेरेंटली डिटेल में इस प्लान का एक एक फीचर, एक एक बेनिफिट एक्सप्लेन करूं, इंक्लूडिंग द प्राइसिंग पार्ट। आपको ये प्लान कैसा लगा? अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में ही मुझे बता सकते हैं। अगर आप किसी और प्लान का भी ऐसे ही डिटेल्ड रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं हरविंदर सिंह, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।